हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा, आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। तो मैं आज इस क्लास में आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वॉइस। मैं वॉइस पिछले क्लास में भी मैं बता रहा था, जो कि बहुत सारे टॉपिक आगे बढ़ चुके थे। तो इस इस क्लास में आपको केवल एग्जाम्पल कराऊंगा, है ना। जैसे पिछले क्लास में बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा, तो इस क्लास में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल कराऊंगा वॉइस का, बहुत सारे, है ना। तो देखते हैं, स्टार्ट करें। जैसे कि देखो, फर्स्ट में चला था प्रेजेंट इंडेफिनिट का चल रहा था आपका। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस से आप लोग टॉपिक पिछले क्लास में उसका जो भी आप एग्जाम्पल करवा रहे हैं, उसका जो थ्योरी पार्ट है वो मैं पिछले लेक्चर में मैंने बता चुका था। तो आज केवल एग्जाम्पल ही कराएंगे। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा कि किस तरीक़ा से बनता है। जैसे कि हम एक्टिव वॉइस लेते हैं, एक्टिव वॉइस आई ईट फूड लिए। क्या लिए? आई ईट फूड। क्या लेना है? आई ईट फूड। तो इसको बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो क्या बनेगा? आई ईट फूड। तो कहता है फूड इज इटेन बाई मी। आप लोग को थोड़ा सा रिवाइज करवा दी कि वो इसमें होता था क्या, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस भी प्लस, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता था। सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीन चीज आपका रहता था, है ना। अगर ये आपका एक्टिव वॉइस के लिए लिखा जाता था, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर पैसिव वॉइस में अगर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट आ जाता है और वर्ब हमेशा थ्री रहेगा और बाई लगाकर सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। बाई लगा के सब्जेक्ट लगा दिया जाता है ना। तो इसको देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में ऐसा है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले वर्ब कोई भी रहे, 1 2 3 4 5 6 कोई भी रहेगा, लेकिन अगर पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसका वर्ब भी थ्री हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना है। और उसके बाद सब्जेक्ट बाई लगा के आप सब्जेक्ट को लिख सकते हैं। तो देख, समझते इस बात को। तो फूड ऑब्जेक्ट है, तो फूड पहले ही इटेन बाई मी, इसको आप समझिए, लिखेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में देखते हैं। तो एक्टिव वॉइस का सेकेंड क्वेश्चन से आती है आपकी, सी इज कॉलिंग यू। सी इज कॉलिंग यू। इसका हो जाता है सी इज कॉलिंग यू। वो देखो, इसमें भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करने का भी नियम मैंने पहले बता चुका था। तो सी का आपका हर होता है, यू का यू ही होता है। ये सारे चीज़ जानने के लिए कि सी का क्या होता है, वी का क्या होता है, इसके जस्ट पहले का लेक्चर, बिफोर लेक्चर आप लोग देखोगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या क्या होता है। सारी चीज़ बताया गया है। जैसे कि ईज यहाँ लगा हुआ है, तो ईज लगा हुआ है तो इसमें क्या लगाएंगे, ईज के बाद क्या लगाएंगे, सारा चीज़ थ्योरी आपको पिछले क्लास में मैंने बता दिया था। जाके देखे तब समझ में आएगा आप लोगों को। यू है तो हम इसको भी क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। यू के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं, पता ही होगा। अगर ये आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है, कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, तो इसमें हम लगाते हैं बीइंग। अब ए बीइंग कैसे लग गया, इसको जानने के लिए आपको पहले लेक्चर में जाइए, बहुत अच्छे से समझाया गया, बताया गया किसके साथ क्या लगता है। तो कॉलिंग है तो कॉल्ड होगा, कॉल्ड बाई हर, थ्री क्लास में देखें, थ्री क्वेश्चन आपका है, ही हैज चीटेड देम। ही हैज चीटेड देम। ही हैज चीटेड देम। देखो, देखने ये एक्टिव वॉइस का आपका था। पैसिव वॉइस में देखेंगे कि देम का क्या होता है। देम का दे हम बदल सकते हैं, दे का देम, दे लगा दिए तो इसमें आपका हो जाता है, दे होता है प्लूरल, तो इसको हो जाएगा हैव। हैव के साथ हमेशा बीन लगता है। देखो, इसमें का बीन लगता है। चीटेड है तो चीटेड होगा, चीटेड बाई हिम। तो ध्यान रखना, इस बात को देखना है कि अगर आपका दे का देम बदल जा रहा है ही को हिम में, और इसके साथ हैव है तो बीन लग गया है। ये सारी बातें मैंने पिछले लेक्चर में बता दी हैं। अगर जो बच्चा पिछले लेक्चर नहीं पढ़ा है, लेक्चर में थोड़ा प्रॉब्लम होगा।
तो जो बेहतर यही है कि अगर इस लेक्चर को समझना चाहते हैं, एग्जाम्पल को समझना चाहते हैं, तो आप पिछले लेक्चर को ध्यान से जाकर पढ़ें, उसके बाद ही लेक्चर आपको समझ में आएंगे। आपको 4 में देखिए 4 लेक्चर आपका 4 क्वेश्चन क्या है। 4 क्वेश्चन कहता है आई रोट एन essay I wrote an essay। तो पैसिव वॉइस में इसका बताएंगी, पैसिव वॉइस इसका होगा, ध्यान रखना। पैसिव वॉइस का रोट दिया गया यानी कि पास्ट टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट पास्ट टेंस की बात कर रहा है। पास्ट टेंस रोट है तो पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो इसमें तो हो जाएगा आपका एन essay। अगर पास्ट टेंस में है तो इसमें वाज लग जाता है, वाज रिटेन बाई मी हो जाएगा, रिटेन बाई मी। 5 क्वेश्चन आपका कहता है आई कैन डू इट। इसमें हो जाएगा, एक्टिव में ही था। पैसिव वॉइस इसका बनाना चाहें, ये आपका मॉडल भर में आ जाता है, ये आता है आपका मॉडल की भर। इट है तो इट लिखेंगे, इट कैन बी डन बाई मी। इस तरीका से हम क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए 2-4 क्वेश्चन और करवा दें, है ना। ऐसा आप लिख सकते हो। अगर है सी मे हैव कुकड फूड, आपका 6 क्वेश्चन है सी मे हैव कुकड फूड। इसका एक्टिव वॉइस से था, पैसिव वॉइस बनाना चाहे तो क्या बनेगा। चलिए फूड को आगे लेके आइए, देखो क्या होगा, फूड में हैव, फूड को क्या लिखे हैं, फूड में हैव, यहाँ पे फूड में हैव है तो हम इसके साथ बिल लगाएंगे, कुक्ड बाई हर, इसमें हो जाएगा कुक्ड बाई हर। 7 क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से लिखते जाइए। कहता है सी मे हैव कुक्ड फूड हैव बीन, कहता है ही इज टू पनिश मी, ही इज टू पनिश मी। इसका पैसिव आपका बनेगा ही इज टू पनिश मी। इसमें आई के साथ एम होगा तो एम टू बी पनिश्ड बाई हिम। चलिए इसको फटाफट क्या करिए, नोट्स करिए। ये लेक्चर उसी बच्चा को समझ में ज़्यादा आएगा जो बच्चे पिछले क्लास में इस लेक्चर को पढ़े थे, अन्यथा उनको समझने में मुश्किल होगी। ही डज नॉट हेल्प हर, ही डज नॉट हेल्प इसको बनाइए फटाफट। इसका होता है शी इज नॉट हेल्प्ड बाई हिम, इसका होगा आपका शी इज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। यहाँ पे देखो डज है, टेंस का सेंटेंस है तो इसके लिए हर के सी, डज के साथ इज नॉट हेल्प्ड बाई हिम। तो समझ में आई बातें। अगर इस अगले क्लास में आप लोगों को आज इस क्लास में जैसा कि मैंने बताया था कि सारा क्वेश्चन ही कराएंगे, ये फार्मूला से आपको बनेगा। तो मैंने नेक्स्ट क्लास में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य बताऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे है ना। अब स्टार्ट होगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सेंटेंस आपका टेंस के अनुसार चलेगा, ये तो एग्जाम्पल था। अब आपका टेंस के अनुसार सारा प्रॉब्लम्स चलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट। जो बच्चे पिछले क्लास में पढ़े थे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हमें समझ में आता है कि आगे किस तरीक़ा से आप बना सकते हैं।
है ना, क्योंकि एग्जाम्पल इसे याद करोगे तो याद नहीं होगा, लेकिन अगर एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स करते जाते हो तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सोल्यूशन होते जाते हैं। तो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आगे पढ़ते रहिए, मन से पढ़िए, है ना। अब एग्ज़ाम भी आने वाली, क्लास 12 का, पढ़िए बढ़िया से। ठीक है, थैंक यू।